नेक्स्ट इज 39 नंबर प्रॉब्लम है। ए सर्कल लूप ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करंट आई, अनदर सर्कल लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर, बहुत छोटा कैपिटल आर से कैरीज ए करंट आई एंड इट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लार्ज लूप। The planes of the two circles are at right angle to each other. Find the torque acting on the smaller loop. स्मॉलर लूप पे टॉर्क पता करना है। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं डायग्राम। दोनों लूप के प्लेन्स जो हैं परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो चलिए डायग्राम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा ये? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, दो लूप है, ये आपके पास है, ठीक है, और दूसरा ऐसे है, ये स्मॉल आर रेडियस का लूप है और ये कॉमन सेंटर है, ये ओ कैपिटल आर रेडियस का। कैपिटल आर बहुत छोटी है कंपेयर टू स्मॉल आर, ठीक है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो छोटे वाले लूप का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इस लाइन पर हो सकता है ऐसे, या लेफ्ट वर्ड हो सकता है। किसी भी लूप का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो करंट के सेंस पर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो लूप ये ऐसे रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं। एक लूप अगर ऐसे जमीन पे रखा हुआ है दिस टाइप से, तो दूसरा लूप ऐसे रखा हुआ है। तो अगर ये छोटे वाले लूप को मैं ऐसे मानूं तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस लाइन पे हो सकता है। ये स्मॉलर लूप को मैं दिखा रहा हूं, बिगर लूप ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो बिगर लूप ऐसे रखा है तो ये अपने सेंटर में कहीं ना कहीं फील्ड बनाएगा। तो सेंटर में अगर इसमें करंट इस सेंस में जा रही है तो करंट अगर इस सेंस में है तो फील्ड अपवर्ड बनाएगा, करंट रिवर्स सेंस में तो फील्ड इनवर्ड बनाएगा, यानी वो इस टाइप से बनाएगा। तो ये छोटे लूप के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर होगा। अब बड़े लूप ने जो सेंटर में फील्ड बनाई है उसकी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फील्ड डायरेक्शन या तो अपवर्ड होगी या तो डाउनवर्ड हो सकती है। तो फिर ये दोनों पॉसिबिलिटी दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। इन दीज केसेस हमेशा जो छोटे लूप का जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन और बड़े लूप से सेंटर बनाई गई फील्ड की डायरेक्शन दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द स्मॉलर लूप। ए करंट लूप ऑफ रेडियस कैपिटल कैरीज करंट आई, अनदर करंट लूप ऑफ रेडियस स्मॉल कैरीज करंट स्मॉल आई। तो जो कैपिटल आर रेडियस का लूप है उसमें कैपिटल आई करंट है, स्मॉल आर रेडियस वाले में स्मॉल आई करंट है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें एक स्मॉल आई करंट है, इसमें एक कैपिटल आई करंट है, कैपिटल आई करंट है। तो पहले तो देखें फील्ड कितनी हुई। फील्ड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r। किसी करंट के लूप के सेंटर में जो फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाई 2r होती है। ये फील्ड यहां बनेगी। m कितना होगा? NIA। किसी करंट के लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है NIA, n नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, I इसकी करंट स्मॉल आई है, A इसका हो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब टॉर्क का मैग्नीट्यूड, टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो m क्रॉस b होता है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो टॉर्क आपके पास आएगा mb sin थीटा, और आप डायग्राम में देख पा रहे हैं थीटा होगा 90 डिग्री, तो टॉर्क वैल्यू हो जाएगी mb। m मीन्स I इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर और b होगा म्यू नॉट कैपिटल I बाई 2 कैपिटल R, एंड दिस बिकम्स योर आंसर। बहुत आसान सी प्रॉब्लम थी, कॉन्सेप्चुअल सिंगल कॉन्सेप्ट पर थी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट